कैसे हो प्यारे बच्चों? आफ्टर थिंकिंग सो मच मुझे ये लगता है कि आप लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। बहुत कोशिश किया सबको समझाने का, बहुत कोशिश किया सबको समझाने का कि बच्चों आप लोग को सिर्फ पढ़ना है। देखो मस्ती हमने भी अपने टाइम पे किया है, हमारे भी माँ बाप ने हमें समझाया है, बहुत समझाया है, बहुत 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 समझाया है। बट कभी भी हम उनके बातों से बाहर नहीं गए। बट आजकल की जनरेशन क्या हो रखी है कि जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं वो समझना नहीं चाहते। बहुत ईजिली, बहुत जो गलत तरीके होते हैं उनकी तरफ बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उधर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर एंड उनका बहुत 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 बुरा होता है। जब तक उनको समझ में आता है तब तक बहुत बुरा हो चुका होता है। बस मैं अपने वीडियो से यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चों बस पढ़ो, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए पढ़ो, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ। इट्स बहुत आसान है कि आप गलत लाइन पे जा सकते हो, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर सकते हो, मारपीट कर सकते हो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बट एक्चुअल में जो असली पावर है ओनली एंड ओनली एजुकेशन में। ये बात मेरे को जब समझ में आई, शायद अर्ली स्टेज में समझ में आ गई थी और उसी दिन से मैंने अपनी लाइफ को बदल दिया। आई वॉज वर्किंग इन एन MNC कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। बट मेरे को देश के लिए कुछ करना था। वहाँ पे मैं रहता, वहाँ काम करता, पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई भी कमी नहीं। हर लैविश लाइफ की जो लैविश चीज़ें हैं मैं वहाँ पे जी सकता था। बट आई थिंक मेरे को एक अच्छी सोसाइटी बनानी थी। मैंने देखा है बहुतों को ख़राब होते हुए, शायद एक कीड़ा था दिमाग में, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में आया। और जब एजुकेशन सिस्टम में आकर देखा कि यहाँ पे तो और ज़्यादा भसड़ फैली हुई है, आधी दुनिया, आधे बच्चे इधर हैं, आधे बच्चे इधर हैं। लोग पावर के पीछे भाग रहे हैं। जो बच्चा ज़्यादा क्लास में बदमाशी कर रहा है उसी के पीछे आधी दुनिया है। सिर्फ बस इतना बोलूँगा, एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बस एक ही बात कि ये बच्चों पढ़ो बस, और कुछ नहीं। बहुत दुख होता है जब आपके माँ बाप आके हमारे पास रोते हैं, बहुत दुख होता है। शायद उनके रोने के जो भाव हैं उनको आप समझ नहीं पाओगे। बहुत आसान होता है एक दूसरे से लड़ना, झगड़ना, इंसल्ट करना, स्लैंग वर्ड्स यूज़ करना। आप करते हो, मुझे पता है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। बट इतना याद रखना कि यू ऑल बिलोंग टू अ वेरी 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 एक्सीलेंट फैमिली। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, आपके ग्रैंड टू ग्रैंड पेरेंट्स जितने भी थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया है ताकि आज आप एक अच्छी लाइफ जी सको। यू ऑल रिप्रेजेंट देम, आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हो। तो कृपया करके अपनी हरकतों से अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इंसल्ट मत करवाओ, बस यही बोलूँगा, और कुछ नहीं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं, बहुत। सब कुछ भूल रखा है सिर्फ एक चीज़ के लिए, और यू ऑल। और शायद कल मैंने लाइफ के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लिए हैं एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। जो भी ट्रेंड चल रहा है इससे शायद कई लोगों को पर्सनल बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट जो एंड पर्सन्स हैं यानी स्टूडेंट्स, उनका नुकसान हो रहा है। हम कह सकते हैं 100 में से 1 या 2 बच्चे होंगे जो इस ट्रेंड का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, बाकी सब सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो में बेकार हो रहे हैं। 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन पूरे तरीके से बदलाव आएगा। आई विल चेंज इट एंड आई प्रॉमिस कि ये बदलाव
सिर्फ और सिर्फ आसनसोल बंगाल में नहीं, पूरे इंडिया में ला के दिखाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस। थैंक यू ऑल।